सोचिए, तीन दोस्त अमित, सुमित और रोहित, जिनकी दोस्ती कॉलेज के दिनों से चली आ रही है। तीनों की सोच अलग, लेकिन एक सपना साझा, फाइनेंशियल फ्रीडम। एक कैफे में बैठकर उन्होंने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है अपने पैसों को सिर्फ सेविंग अकाउंट में रखने के बजाय उसे बढ़ाने का। और इसी सोच के साथ उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया। उस वक्त म्यूचुअल फंड का एनएवी सिर्फ 10 रुपए था। तीनों ने एक ही फंड चुना, एक ही दिन इन्वेस्ट किया और एक ही अमाउंट से शुरुआत की। सब कुछ एक जैसा, लेकिन आगे की कहानी में ट्विस्ट था। वक्त बीतता गया, 1 साल, 2 साल, फिर 5 और देखते ही देखते 10 साल गुजर गए। इस दौरान मार्केट में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन जब 10 साल पूरे हुए तो फंड का एनएवी 33 रुपए तक पहुंच गया, यानी 3 गुना से भी ज्यादा ग्रोथ। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि तीनों की जर्नी एक जैसी रही होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। असल में उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी 3 अलग-अलग रोलर कोस्टर राइड्स जैसी थी। हर किसी की अपनी कहानी, अपने उतार चढ़ाव। सबसे पहले बात करते हैं रोहित की। रोहित ने इन्वेस्टमेंट के बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने हर साल अपने एसआईपी को जारी रखा, मार्केट की खबरों से दूर रहा और बस अपने गोल्स पर फोकस किया। उसकी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ एकदम स्मूथ रही। हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया, बिना किसी बड़े झटके के। उसके लिए यह सफर एक शांत झील की तरह था, जिसमें लहरें तो थीं, लेकिन कोई तूफान नहीं। अब आते हैं अमित पर। अमित की शुरुआत धमाकेदार रही। पहले ही कुछ सालों में उसका एनएवी 10 से सीधा 45 रुपए तक पहुंच गया। अमित को लगा कि उसने जैकपॉट मार लिया है, लेकिन मार्केट का मिजाज कब बदल जाए, कौन जानता है। अगले कुछ सालों में मार्केट में गिरावट आई और अमित का एनएवी धीरे धीरे नीचे आकर 33 रुपए पर आकर रुका, यानी वहीं जहां बाकी दोनों दोस्त भी पहुंचे। अमित ने सीखा कि शॉर्ट टर्म में ग्रोथ देखकर खुश होना ठीक है, लेकिन असली जीत तो लंबी रेस में है। सुमित की कहानी सबसे अलग थी। उसकी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत ही मुश्किलों से भरी थी। पहले 2-3 सालों में मार्केट गिरा, एनएवी 10 से 7 तक आ गया। सुमित परेशान हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एसआईपी जारी रखी और जैसे जैसे मार्केट ने रिकवर किया, उसका एनएवी भी तेजी से ऊपर गया। आखिरकार 10 साल बाद वो भी 33 रुपए पर पहुंच गया। सुमित ने सीखा कि गिरावट के वक्त घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मौके का फायदा उठाना चाहिए। अब सवाल यह उठता है, इन तीनों में से असली विनर कौन है? अमित, जिसने शुरुआत में सबसे ज्यादा कमाया? रोहित, जिसकी जर्नी सबसे स्मूथ रही? या सुमित, जिसने सबसे ज्यादा मुश्किलें झेली लेकिन आखिर में जीत हासिल की? सच तो यह है कि तीनों ही अपने अपने तरीके से विनर हैं। म्यूचुअल फंड्स में असली जीत ये नहीं है कि किसका एनएवी सबसे ऊपर गया या किसने सबसे कम गिरावट देखी। असली जीत है राइड पर टिके रहना, धैर्य रखना और अपने गोल्स पर फोकस करना। मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जो इन्वेस्टर धैर्य रखता है वही असली विनर बनता है। सोचिए, अगर अमित ने मार्केट गिरने पर घबराकर पैसे निकाल लिए होते या सुमित ने शुरुआत की गिरावट देखकर हार मान ली होती, तो क्या वे आज यहां होते? नहीं। असली सीख यही है कि म्यूचुअल फंड्स में समय सबसे बड़ा दोस्त है। जितना ज्यादा समय देंगे, उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। तो अगली बार जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, तो याद रखिए, रास्ता चाहे जैसा भी हो, मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य और भरोसा सबसे जरूरी है। उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन टिके रहना ही असली जीत है। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और म्यूचुअल फंड्स में यह फल समय के साथ और भी मीठा हो जाता है। आखिर में अमित, सुमित और रोहित की कहानी हमें यही सिखाती है, इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसों का खेल नहीं, बल्कि धैर्य, समझदारी और भरोसे का भी है। तो आप भी अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी शुरू कीजिए और याद रखिए, राइड पर बने रहिए, मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगी।